तो 3.5 साल बाद एक बार फिर सामने आई है रिया की बेहद करीबी दोस्त, जिसने कर दिए हैं ऐसे खुलासे कि जानकर दिल टूट जाएगा आपका, कलेजा फट जाएगा ये सोचकर कि सुशांत को न सिर्फ रिया ने बल्कि पूरे चक्रवर्ती खानदान ने किस तरह से टॉर्चर किया था, किस तरह उन्हें पागल बनाने की कोशिश की थी, किस तरह सुशांत को लूटा खसोटा था। तो आखिर ऐसा क्या खुलासा कर दिया है रिया की इस करीबी दोस्त ने? क्या अब भी सीबीआई इन बातों को भी कर देगी नजरअंदाज, या रिया की दोस्त के स्टेटमेंट को करेगी रिकॉर्ड? और अगर सीबीआई ने रिया की इस दोस्त को बुला लिया तो क्या होगा इसका अंजाम? आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब। आप भी सुशांत के इंसाफ के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में जस्टिस फॉर सुशांत जरूर लिखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर इस मुहिम का हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। तो 3.5 साल बाद अपनी पहचान न बताने की शर्त पर रिया की दोस्त ने एक बार फिर बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है, जिससे सुशांत केस में बहुत बड़ी लीड मिल गई है। इस दोस्त ने रिया के बारे में, उसकी साजिश के बारे में, कैसे उसने सुशांत को फांसा, इस पर जो खुलासा किया है उससे सबके होश उड़ गए हैं। उससे ये बात खुलकर सामने आ गई है कि कैसे रिया ने सुशांत को अपने जाल में फंसाया। ये महिला रिया और सुशांत की बेहद करीबी दोस्त हैं, जो अक्सर उनके घर पर होने वाली पार्टियों में भी शामिल होती थीं और उनके घर भी जाती थीं, और इन दोनों को उसने बहुत करीब से देखा है। इस दोस्त का कहना है कि रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती सुशांत को पागल बनाने में लगे हुए थे। जी हाँ, रिया के डॉक्टर पिता ही सुशांत को ऐसी दवाइयां दे रहे थे जिससे वो दिन भर सोए रहते थे और नशे में रहते थे। उनकी कोशिश यही थी कि ज्यादा सोचने समझने की हालत में सुशांत रहे ही ना, ताकि चक्रवर्ती खानदान उनके पैसे लूटने, उनकी तीनों कंपनियों को हड़पने का काम आसानी से कर सके। रिया की इस दोस्त के मुताबिक रिया के पापा भी पूरी तरह से इस साजिश का हिस्सा थे। रिया चक्रवर्ती और उसके एंजल बेस्टमैन टकलू ठरकी बुड्ढे, उसके पर कतरने वाले, हमारा मतलब है उसे आजाद कराने वाले महेश भट्ट के बीच की 8 जून की व्हाट्सएप चैट लीक हुई थी। लीक क्या हुई थी? खुद महेश भट्ट ने चैट के बीच के हिस्से डिलीट करके बड़े शातिराना अंदाज से वो हिस्से लीक कर दिए थे जो उसे रिया का मेंटोर साबित करने के लिए काफी थे। खैर, उसी चैट के एक मैसेज से ये पता लग रहा था कि रिया के पिता को सुशांत कतई पसंद नहीं थे, और जब रिया ने महेश को सुशांत को हमेशा के लिए छोड़ने की बात बताई तो महेश भट्ट एक्साइटेड हो गया था और लिखा था कि इस फैसले से तुम्हारे पिता बहुत खुश होंगे। तो अब समझने वाली बात यह है दोस्तों कि अगर इंद्रजीत चक्रवर्ती सुशांत को नापसंद करते थे तो वो पहले तो उसका इलाज करेंगे ही नहीं, और अगर करेंगे भी तो किसी बीमारी की सही दवा देने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो क्या उन्होंने अपना एजेंडा फिट करने के हिसाब से ही उन्हें पागल बनाने की दवाई दी? चलिए, उन्हें सुशांत पसंद नहीं थे, लेकिन उनका पैसा, उनकी कंपनियां, उनकी प्रॉपर्टी, ये सब तो बहुत पसंद था। तो जाहिर है सुशांत की सारी प्रॉपर्टी हासिल करने के बाद वो उन्हें रखकर करते भी क्या? इसीलिए उन्हें डिप्रेशन और एंजाइटी के नाम पर दवा का हैवी डोज दिया जा रहा था ताकि वो जल्दी पागल हो जाएं। ये दावा रिया की दोस्त ने किया है। उसका कहना है कि उसे सुशांत की मौत के बाद पूरी कहानी समझ आई थी। उसकी मौत के बाद जब उसने पुरानी सारी घटनाओं की कड़ियां जोड़ी तो वो खुद हैरान रह गई। उसके मुताबिक सुशांत को पागल बनाने में ये पूरा चक्रवर्ती खानदान ही लगा हुआ था। इस दोस्त का कहना है कि जब रिया शुरू में सुशांत को डेट करने लगी थी तभी उसने बड़े शातिराना तरीके से जाल बिछाना शुरू कर दिया था। सोने के अंडे देने वाली मुर्गी था सुशांत पूरे चक्रवर्ती खानदान के लिए। शुरू से ही रिया चक्रवर्ती की नजर सुशांत की प्रॉपर्टी पर थी, पैसे पर थी। तो इस मैडम ने सुशांत को प्रेत आत्माओं के बारे में कहानियां सुनाना शुरू किया और ये डर उनके मन में बैठा दिया कि उनका पुराना घर हॉन्टेड है। उसमें घंटियों की आवाजें सुनाई देती हैं, वहाँ की लिफ्ट खुद ब खुद ऊपर नीचे चली जाती है और लाइट भी फ्लिकर होती रहती है। इसका मतलब है कि वो घर हॉन्टेड है, यानी कि वहाँ भूत रहते हैं। और इसी तरह का जाल बिछाकर रिया ने सुशांत पर घर शिफ्ट करने का दबाव भी डाला, और उसी का असर था कि अपनी मौत से 4 महीने पहले ही सुशांत बांद्रा वाले इस डुप्लेक्स में शिफ्ट हो गए थे। 4.5 लाख महीने का किराया था इस घर का। रिया ने सारी चालें दरअसल अपनी माँ के कहने पर चली। इस दोस्त का कहना है कि रिया की माँ काला जादू करती है और इसी के जरिए वो सुशांत को काबू में करना चाहती थी। यूरोप दौरे के दौरान भी इसी साजिश के तहत ये अफवाह फैलाई गई कि एक पेंटिंग को देखकर सुशांत को डिप्रेशन का अटैक पड़ गया था। वापस मुंबई लौटकर तो पूरे चक्रवर्ती खानदान ने सुशांत को चारों तरफ से अपने कब्जे में ले लिया। पहले ये उसके पुराने घर पर उसके साथ रहे, वहाँ पर पूजा पाठ का दौर चला। फिर ये उसे एयरपोर्ट के पास वाटरस्टोन रिजॉर्ट में लेकर आ गए, जहाँ पर रिया का पूरा परिवार 2 महीने तक सुशांत के खर्चे पर रिजॉर्ट में मजे करता रहा। वहाँ पर सुशांत इस चक्रवर्ती खानदान के साथ बिल्कुल अकेले थे। उनके साथ न उनका स्टाफ था, न ही वो अपने पिता या बहनों से फोन पर बात कर सकते थे। रिया ने उनके फोन का नंबर भी बदल दिया था, और तो और अगर कोई फोन आता भी था तो रिया ही
सबसे पहले फोन रिसीव करती थी। घर से दूर इस तरह से रिजॉर्ट पर सुशांत को कैद करके रखने का आखिर मतलब क्या था? वहाँ पर सुशांत के साथ इन लोगों ने क्या कुछ किया, इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। लेकिन इसी दोस्त का कहना है कि वहाँ पर सुशांत पर जादू टोना किया जाता था, एक तांत्रिक को भी वहाँ पर बुलाया जाता था, घंटों पूजा चलती रहती थी। ये सब कुछ रिजॉर्ट में इसीलिए किया गया था ताकि वहाँ पर सुशांत का कोई अपना न पहुँच पाए, और जब भी वो वहाँ से बाहर निकले तब तक सुशांत पूरी तरह से चक्रवर्ती खानदान के काबू में आ चुका हो। इसीलिए 2 महीने का वक्त तय किया गया। इस दौरान रिया ने ये झूठी खबर फैला दी थी कि सुशांत को डेंगू हो गया है। अब अगर सुशांत को डिप्रेशन था भी तो उसके पिता और बहनों को इस बारे में जानकारी क्यों नहीं दी गई, और घर होते हुए इस तरह से 2 महीने तक रिजॉर्ट में क्यों चक्रवर्ती परिवार सुशांत को लेकर गया? रिया ने डेंगू वाली झूठी खबर आखिर क्यों फैलाई? इस दोस्त का कहना है कि दिखावे के लिए रिया कूपर अस्पताल के डॉक्टर चावड़ा के पास सुशांत को लेकर जाती थी, लेकिन उसको असली दवाइयां तो रिया के पिता ही देते थे। याद है ना, खुद महेश भट्ट ने कहा था कि सुशांत की हालत तो परवीन बॉबी जैसी हो गई थी, और उन्होंने ही रिया से सुशांत को कूपर अस्पताल के डॉक्टर के पास ले जाने को कहा था। रिया भी बड़ी सोची समझी साजिश के तहत पूरी माया नगरी के बड़े बड़े अस्पतालों के डॉक्टरों को छोड़कर सुशांत को महेश भट्ट के बताए कूपर अस्पताल में लेकर गई। ये सिर्फ एक दिखावा था, दुनिया के सामने सुशांत को डिप्रेशन का मरीज बताने का। बाकी दवाइयां तो इंद्रजीत चक्रवर्ती ही दे रहे थे। सुशांत के जिम पार्टनर सुनील शुक्ला ने भी बताया था कि सुशांत कभी भी दवाइयां नहीं लेता था, और जो विटामिन वो लेता था उनको लेकर वो बहुत पर्टिकुलर था। उनके ब्रांड, उनके नाम उसे हमेशा याद रहते थे। वो कभी भी किसी के कहने पर कोई दवाई नहीं लेता था। तो अब समझने वाली बात यह है दोस्तों कि रिया जब उसे ये दवाइयां देती थी तो क्या सुशांत ने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि ये किस चीज की दवाइयां उसे दी जा रही हैं? तो सबसे बड़ा झोल यहीं पर है। दरअसल रिया पर वो इतना भरोसा करता था कि कभी उसकी मंशा पर सुशांत को शक ही नहीं हुआ। दोस्त का कहना है कि रिजॉर्ट से वापस फ्लाइट पर लौटने के बाद भी पूजा हवन का सिलसिला चलता रहा। जब भी कोई ऐसा तांत्रिक आता था तो घर के दरवाजे बंद हो जाते थे, और इसी दौरान घर में ऐसा माहौल क्रिएट किया गया जिसकी वजह से सुशांत को खांसी आने लगी, वो बीमार रहने लगा, और रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती ने दवाइयां खिलाने का सिलसिला यहीं से शुरू किया था। यही वो वक्त था जब सुशांत को ऐसी ऐसी दवाइयां दी गई जिनके चलते वो दिन भर सोता रहता था, नशे में रहता था, उसे डिप्रेशन और एंजाइटी की हैवी डोज दी गई। इस बात का खुलासा भी इसी दोस्त ने किया है, क्योंकि वो सुशांत के घर अक्सर जाती थी तो उसे भी खांसी होने लगी थी। जब उसने वही दवाइयां ली तो उसे पता चला कि सुशांत को भी इन्हीं दवाइयों का हैवी डोज दिया जा रहा था ताकि वो दिन भर सोया रहे, और जब वो सोता रहता था तब रिया ने सुशांत के डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, बैंक अकाउंट्स, इन सबको अपने कब्जे में ले लिया था। यहाँ तक कि सुशांत के खाते जिन 2 बैंकों में थे वहां पर भी रिया आने जाने लगी थी। इन दोनों बैंकों के मैनेजर बाकायदा रिया के कहने पर घर आते थे, और सुशांत सिर्फ चेक पर साइन करता था, और कई बार तो रिया फर्जी दस्तखत भी कर लेती थी। बाकी उसे ये पता नहीं होता था कि उसके पैसे का इस्तेमाल क्या हो रहा है। रिया सुशांत के घर पर पार्टियों पर पार्टी करती थी, जिसमें रिया का भाई शौविक, उसके माता पिता, करीबी दोस्त और रिया की इन हरकतों का खुलासा करने वाली ये दोस्त भी उन पार्टियों में शामिल हुआ करती थी। जरा सोचिए, रिया का अपना बॉयफ्रेंड सुशांत सिंह राजपूत बीमार होता था, और ये मोहतरमा अपने दूसरे दोस्तों को, अपने परिवार के लोगों को बुला बुलाकर उसी के पैसे से पार्टियां करती थी। दोस्त का कहना है कि रिया सुशांत के पैसे उड़ाने में लगी हुई थी, जमकर शॉपिंग करती थी, महंगी से महंगी चीजें खरीदी जाती थी, और इस खेल में रिया का पूरा परिवार शामिल था। यही वो वक्त था जब रिया ने मुंबई के 2 बड़े बड़े पॉश इलाकों में करोड़ों के फ्लैट भी खरीदे। रिया ने बड़ी प्लानिंग करके सुशांत को काबू में करने के लिए उसके पुराने स्टाफ को भी बदल दिया था, और तो और सुशांत के मोबाइल फोन को भी उसने अपने कब्जे में ले लिया था। उसका नंबर वो बार बार बदल देती थी ताकि वो अपने परिवार के लोगों से या अपने दोस्तों से बात न कर पाए, और उन्हें सुशांत की हालत के बारे में कुछ भी पता न चल पाए। और इस दोस्त का ये भी कहना है कि वो इन दोनों को बहुत नजदीक से जानती थी, लेकिन फिर भी ये कपल उसे बहुत मायनों में ऑड कपल लगता था। कुछ तो था दोनों के बीच जो उसे सामान्य नजर नहीं आता था। इस दोस्त का कहना है कि जब उसने रिया से ये पूछा था कि वो प्रेत आत्माओं की कहानियां सुशांत को क्यों सुनाती है, तो रिया ने ये कहकर उसे टाल दिया था कि जब तुम इन चीजों पर विश्वास नहीं करती हो तो तुमसे इस पर बात करने का कोई फायदा नहीं है। जरा सोचिए, सुशांत पर जादू टोना, एंटी डिप्रेशन और एंटी एंजाइटी की दवाइयां देकर उसके पैसे लूटने का कितना बड़ा षड्यंत्र चक्रवर्ती परिवार ने रचा था। इस दोस्त की बातों पर भरोसा इसीलिए भी हो रहा है क्योंकि सुशांत ने खुद अपनी बड़ी बहन को फोन करके कहा था कि उसे रिया के चंगुल से छुड़ा लो, फिर दोबारा फोन करके ये भी कहा था कि वो उसे मेंटल अस्पताल में भर्ती होने के लिए उस पर प्रेशर डाल रही है। यानी कि चक्रवर्ती परिवार ने यह तय कर लिया था कि सुशांत से सारी प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में लेकर वो उसे पागल घोषित करके अस्पताल में भर्ती करवा देंगे। दोस्त के मुताबिक रिया ने सारा स्टाफ बदलकर अपने चमचों को सुशांत के इर्द गिर्द तैनात कर दिया था ताकि उसकी हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके। इसमें जो कुक नीरज है वो रिया के बताए मुताबिक सुशांत को दवाइयां दिया करता था।
ये सब लोग एक गैंग बनाकर सुशांत के इर्द गिर्द मंडराते रहते थे और इस बात पर नजर रखते थे कि रिया की गैर मौजूदगी में कहीं वो अपने परिवार से बात तो नहीं कर रहा। ऐसे में सिद्धार्थ पिठानी, सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत वो किरदार हैं जो रिया के लिए जासूसी करते थे। रिया के माँ बाप का रोल तो आपने समझ लिया, लेकिन भाई के भविष्य को संवारने के लिए भी रिया ने बड़ी शातिराना तरीके से सुशांत की तीनों कंपनियों पर भी अपना कब्जा जमा लिया था। पहले इनमें से 2 कंपनियों की खुद डायरेक्टर बन गई थी और तीसरी कंपनी में अपने भाई को एडिशनल डायरेक्टर बनवा दिया था और अपने भाई को साइनिंग अथॉरिटी भी दिला दी थी, यानी कि चेक्स पर उसका भाई ही दस्तखत करता था। अब समझने वाली बात यह है दोस्तों कि स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस जिसकी 1 साल में कमाई 14 लाख है, वो कैसे करोड़ों के फ्लैट खरीद सकती है और करोड़ों की कंपनियों की डायरेक्टर बन सकती है। और इसने सुशांत से जबरदस्ती कहकर अपने भाई को एक कंपनी का एडिशनल डायरेक्टर बनवाया था। हालांकि सुशांत मान नहीं रहे थे, लेकिन बाद में मान गए थे। सुशांत के जिम पार्टनर सुनील शुक्ला का तो यहाँ तक कहना है कि सुशांत को 2 डैडी ने मिलकर मारा है। रिया के असली पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती और रिया के शुगर डैडी यानी कि दिखावे वाले डैडी महेश भट्ट। ऐसे भी महेश भट्ट को सबका पिता बनकर उल्टी सीधी हरकतें करने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। वो अपनी सगी बेटी पूजा के लिए किस तरह के उच्च विचार रखते हैं और क्या कुछ बातें मीडिया में वो उसको लेकर सालों पहले बोल गए थे, वो विवादित बोल सबको याद हैं। तो इस सारे मामले पर रिया की दोस्त की इन बातों पर आपका क्या कहना है? कमेंट में से लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं।